होता है ऐसे जिस दिन परमात्मा के सिवा कुछ न सूझे, सत्य के सिवा मोक्ष के सिवा कुछ उसे सुझाई न दे, राग द्वेष से मुक्ति के अलावा उसको कोई उपाय न दिखाई देता हो, तब लगता है या देवी सर्वभूतेषु क्षुधा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै कामायिनी। और देवता है श्रद्धा। तो परमात्मा से हम सब प्रार्थना करते हुए या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता वाला सुख, और एक होता है सुखी होना, एक होता है सुखी दिखना। जहाँ सुखी होना होता है वहाँ असुरेषु श्रद्धा मुग्धेषु चक्रे एवं भूतेषु यज्ञस्माकमुदितं कृते स्वाहा। ओम श्रद्धां देवा यजमानवायु गोपा उपासते श्रद्धां हृदयया कुत्या श्रद्धया विन्दते वसो स्वाहा। ओम श्रद्धां प्रातः हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां सूर्यस्य निमृति श्रद्धे श्रद्धा पयेहनः स्वाहा। ओम तुमिन्द्र सदोषमर्कं विभर्षि वापोः वज्रं शशानो जसाय स्वाहा। ओम तुमिन्द्र विभूरसि विश्वदान्योजसा स विश्वाभुव आभुवः स्वाहा। ओम सोमैकेभ्यः भवते कृतमेको उपासते येभ्यो मधु प्रधावति दाशी देवापि गच्छताय स्वाहा। ओम तपसा ये अनादृश्यस्तपसा ये स्वर्ययो तपो ये चक्रे महस्ताश्च देवापि गच्छताय स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम परिवेगामनेषद पर्यग्निवर्षदा देवेश्वक्तदशवाकैमा ददर्शते स्वाहा। ओम अग्निभिन्वन्तु नोधिया सप्तमाशीषु अवादिषु तेन जीष्मं धनं धनं स्वाहा। ओम यागाकरामयी सेनयाज्ञेतभूत्या तां नो हिन्वमगत्तये स्वाहा। शिक्षासहे स्वाहा। ओम हाकेतुरः मूर्धारः मुग्रः विवाचिनि मम धेनो कृतं पातिः सेहनाय उपचरे स्वाहा। ओम मम पुत्रः शत्रुघ्नोऽथो मे दुहिता विराट् उदाहमस्मि संजयावत्यो मे श्लोक उत्तमः स्वाहा। ओम येनेन्द्रो हविषा कृत्वा भवद्युम्न उत्तमः इदं तदग्निदेव असपत्ना किलाभुवं स्वाहा। ओम सपत्ना सपद्दग्नि जयन्त्यभिभूवरे आवृक्षमन्या संवर्जोरादो अस्थियसामि वा स्वाहा। ओम समदेशामिमां सपत्नीरामित्रदमदग्निदमे स्वाहा। ओम वादस्य महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनयन्नस्य घोषः दिविस्पृग्यते वृणानि कृण्वन्नुतो एति पृथिव्यारेणमस्य स्वाहा। ओम सम्प्रेरितेनो आदस्य विष्टायनं गच्छन्ति समनं न योषाः यद्भद्रं तन्न आसुवा स्वाहा। ओम हृदं च सत्यं च भिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो राध्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः स्वाहा। नतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानानां मनः सह चित्तमेषां समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि स्वाहा। विश्वस्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्मे स्वाहा। ॐ जीवास्तजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। सृष्टकृद्विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृदाहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धयाय स्वाहा। इदमग्ने ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जो लोग आहुतियां दे चुके हैं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम ब्रह्मपदये नमः। ओम वास्तुपदये नमः। ओम विश्वेभ्यो सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुक्वा कामदोक्षः। आइए भगवान को धन्यवाद देते हुए समर्पण प्रार्थना। ओम प्रजापतिना त्वदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव
यक्कामास्ते जुहुमस्तन्नो वस्तु वयं श्यामपतयोरयीणाम्। हे सच्चिदानंद स्वरूप प्रजापति परमेश्वर, हम जो शुभकामना लेकर आपकी चरण शरण ग्रहण करें, आपका आश्रय लेवें, आपकी वांछा करें, हे प्रभु आप हमारी समस्त शुभकामनाओं को परिपूर्ण कीजिए। हमें सब प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक धन ऐश्वर्यों से संपन्न कीजिए नाथ। आप ही हम सबके माता पिता गुरु आचार्य राजा और न्यायाधीश हैं। क्षण मात्र भी हम आपको कभी भूलें नहीं, कभी विस्मृत ना करें। कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, पर हे नाथ हम आपके अस्तित्व पर कभी भी संशय संदेह करने वाले न बने। माँ प्रगाम पथो वयम माँ यज्ञात इंद्र सोमिनः माँ अंतः स्फुरनो अरातयः। हे प्रभो, सन्मार्ग से वेद के पथ से हम कभी विचलित न हों, यज्ञ याग से हम कभी रहित न हों। अराती के भाव, संकीर्णता के, कृपणता के भाव हमारे मानस में कभी घर न करें। सभी बोलेंगे ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, आप हमें असत्य से हटाकर सत्य की ओर ले चलिए। हे प्रभु आप हमें अज्ञान रूपी अंधकार से छुड़ाकर ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलिए। हे परमात्मन आप हमें अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मृत्यु आदि सब प्रकार के दुखों कष्टों क्लेशों संतापों से छुड़ाकर अपने अमृत आनंद स्वरूप की ओर ले चलिए। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च। पास में हो थोड़ा, इधर हो समय से पूर्व आके पैसा ध्यान हाँ, किया है। सामने देखिए। आपको शक्ति दे और आप इसी पथ पर चलती रहे। ताली बजाएंगे, समय खाएंगे। इधर सामने देखिए, हाथ लगाइए। ये एक मिनट। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे हमारा तो हमेशा ही आशीर्वाद है बेटा तेरे लिए। मैं इकट्ठा ले लूंगा बाद में। चम्मच दो भैया। चम्मच 2-3 और दो भैया। चम्मच किसको चाहिए?
ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञ का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो 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 हो। ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञ का करना, ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञ का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। हो 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 हो। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होती शुद्ध हमारी मनवाणी। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम करो मिल सब प्राणी, जिससे होती शुद्ध हमारी मनवाणी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमेरिका रोम। मान करो मानो, मान करो विद्वानों का वर अभिमान न करना। हो 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 हो। ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञ का करना, ऋषि दयानंद ने बतलाया 5 यज्ञ का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। परिमित था अपना रथ इंद्र लोक तक जाते थे, वो कैसी अडिग समाधि थी सिंहासन तक हिल जाते थे। बांधे थे हमने पंचभूत तप बल से अपने बंधन में, हम जगत गुरु कहलाते थे जग झुकता था अभिनंदन में। हम जगत गुरु कहलाते थे जग झुकता था अभिनंदन में। तो हमारा फर्ज होता है अतिथि देवो भव के अनुसार। मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ आज की अध्यक्षता के लिए। हमारे बीच में दैनिक भास्कर के सभी परिचित हैं, उन व्यक्तित्व से श्री जगदीश जी हमारे बीच में आए हुए हैं, करेंगे और स्वागत करेंगे सभी हम लोग। जोर से ताली बजाएंगे बहनों। सामने आपकी पत्नी श्रीमती दुर्गा जी, हमारे ऐसा मणिकांचन सहयोग बहुत ही कम दिखता है, ऐसी बहन हमारे बीच में आई हुई है दुर्गा जी शर्मा। आपकी सुपुत्री अनामिका, डॉक्टर अनामिका शर्मा, आपका स्वागत। हमारी बहन इंदू जी, बहनों तालियों को टैक्स देना पड़ रहा है आप लोगों को, मुस्कुराओ और ताली बजाओ जोर से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे मेलों में मेरी बहनों हमें ऐसे व्यक्तित्व दिखाई देते हैं। और एक बताइए क्या क्या खरीदते हैं। सामने देखिए, अमनीश जी आ जाएं और शशांक जी आ जाएं। चेहरा सामने कर लो अंकल जी। सामने देखिए, सामने देखिए, सामने हाथ लगा के सामने देखो। मेरी बहनों ताली बजाएंगे, इससे भी हमें ऊर्जा मिलती है, दर्शन से भी ऊर्जा मिलती है, ताली बजाने से ऊर्जा मिलती है हम लोगों को। इस पंडाल में जो भी बैठा हुआ है वो बिना ताली के नहीं बैठेगा। सामने देखिए, हमारे श्री सुभाष जी वैद्य हमारे सामने देखिए साहब, सामने देखिए। छाया में आज हम भी 2 शब्द बोलने के अधिकारी हैं। ये ऋषि की विशेष कृपा हमारे बीच में रही है। सामने देखिए, सामने देखो। हमारी इधर सामने देखते हुए। सर्विस काला बहन जी, बड़े बड़े जब झुक जावे, गुरु से ध्रुव तारा बन जावे, ऐसे सहज तपस्वी थे, ज्ञान पिता को भी सिखलावे, ऐसे भक्त मनस्वी थे।
यह वीरों की पावन भूमि, भाग्यशालियों को ये पुनः पुनः प्रसाद उपलब्ध होता है। बहुत सुंदर। सामने देखिए, हाथ लगाओ उसके दुपट्टे के हाथ, दुपट्टे के देखिए। बहन जी वो साफा। और ये भी महिला बहुत सुंदर। आपका स्वागत है। सामने देखो भैया, जाओ से ओम का नाम जपो, दोनों काम करिए। दौसा से भ्राता श्री राजेंद्र प्रसाद जी आए हुए हैं, सामने। उनको आमंत्रित करती हूँ। आप कृपया सामने देखिए। कानपुर से हमारी दो बहनें आई हुई हैं, इधर भैया, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत सुंदर हमारी प्रधाना बहन सरोज जी आपका स्वागत कर रही है। शशि चोपड़ा जी का आपने 5100 रुपए हमारे समाज के लिए भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सामने परमात्मा देखिए। बहन जी सामने देखिए। इधर देखो। आप इनको भी खुशी दे दीजिए। बहुत सुंदर। सामने देखिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इस बच्चे का भी स्वागत हम चाहिए कि सामने दिखो, सामने दिखो, ये तस्वीर सामने दिखाओ। बच्चे के सीधा करो इसको। बच्चे के सिर पे आशीर्वाद रखकर हाथ रखकर आशीर्वाद देंगे। युवा चाहिए, तब ये शक्ति युवा हो चुकी होगी और बड़ी कुशलता से उसका नेतृत्व करेंगे। गंगापुर से पधारे हमारे भ्राता श्री गोवर्धन जी हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ताले बजाएंगे बहनों जोर से। वैदिक विचारों का उदयन होगा, वैदिक विचारों का उदयन होगा, सुंदर हमारा जीवन होगा,
दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चलाया, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चलाया, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा। सजाया है फूलों से धरती का आंगन, सजाया है धरती पर फूलों का आंगन। महकते हैं खुशबू से दिन रात गुलशन, ये फूल प्यारे करके इशारे, ये फूल प्यारे करके इशारे, किसका रे दे रहे बस पता। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चलाया, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा प्रभु कहाँ छुपा। नीची खाई कहीं ऊंचे टीले, कहीं नीची खाई कहीं ऊंचे टीले, कहीं पर है दरिया कहीं खुश्क झीले, ये सिंधु खारे करके इशारे, ये सिंधु खारे करके इशारे, किसका दे रहे बस पता। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चलाया, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा प्रभु कहाँ छुपा। दीनानाथ दया के सागर चक्र ये तूने कैसा चलाया, रंग भरी ये सृष्टि रचा कर कहाँ छुपा कहाँ छुपा कहाँ छुपा प्रभु कहाँ छुपा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये महर्षि की कृपा समझो। अभी जो शोभा यात्रा निकली उसमें आपने देखा घोड़े पर बैठी हुई दो पुत्रियां, एक तो सुधा मित्तल जी की पुत्रवधू थी, एक बेटी श्रुति थी, दो ब्रह्मचारी थे। तो एक समय वो था जब वधुओं को घर में इतने बड़े घूंघट में और छुपा के रखा जाता था, बाहर निकलने नहीं दिया जाता था और बड़े बड़े अत्याचार होते थे, आपने सुनते आए आप लोग। लेकिन महर्षि की कृपा देखो, वो पुत्रवधू सुधा जी की जो बहुएं घूंघट काट के घर में रहती थी, ससुर कह रहा है पानी दे दो, सास घर में नहीं होती तो मुंह ढक के यूँ घूंघे घूंघे जाती थी। वो पूछती सास कहाँ है, तो यूँ करती मुझे नहीं पता कहाँ है, बोलने का अधिकार नहीं था बेचारी को, वो समय था। आज महर्षि की कृपा से वो सास ससुर और बड़े गणमान्य जन हमारे बीच में, उनके सामने घोड़े पे बैठ के झांसी की रानी बन के और नेतृत्व कर रही हैं। ये किसी कृपा है मेरी बहनों, बोलने का अधिकार नहीं था हम लोगों को। स्वागत करेंगे, आप इन व्यक्तित्व से अच्छी तरह परिचित हैं। ये वो बहन है जो एक वास्तव में ऋषि की निशानी है। ये सबसे पुराना आर्य समाज हमारा किशनपोल का है, आर्य आए हुए हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, दीपक जी अगर हैं तो आ जाएं। दीपक जी चेहरा इधर कर लो, हमने देखिए। जानकी प्रसाद जी हमारे, देवव्रत जी आर्य, आप भी आए।
जनता कॉलोनी से हमारे माननीय पंडित जी देवराज जी आर्य, बहुत सुंदर। आने वाली पीढ़ी को बड़ा मार्ग मिलता रहेगा। सामने देखिए, राजा पहानी आए हुए हैं, अगर तो आए आप। सामने देखिए। डॉक्टर कपिल का पूरे भारत में तीसरा स्थान प्राप्त किया उन्होंने, और राजस्थान के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। अंकल जी बहुत बहुत आपका सम्मान करते हैं। सामने देखिए आप, राजस्थान के लिए सामने। यूनिट के स्तर पर यह पहला पुरस्कार है। हाथ लगा के सामने देखिए। एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास अपार संपत्ति। उसने सोचा कि संपत्ति का सदुपयोग कर लिया जाए। ये सोचकर उसने एक मार्ग के किनारे एक कुआं बनवा दिया कि ताकि यात्रा करने वाले लोग जब उनकी शक्ति ऊर्जा क्षीण होने लगे, चलने में जब उन्हें असुविधा होने लगे, तो क्योंकि जो पानी है वो शक्ति का स्रोत है, वाटर इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी को वेद कहता है घृतस्य धारा समिधो न संत, कि जो ऊर्जा का स्रोत है वो इस घृत अर्थात जल के अंदर प्रवाहित हो रहा है। तो जब ऊर्जा क्षीण होने लगे चलते चलते, तो इस कुएं में जिसके पास रस्सी हो और लुटिया हो, वो इस कुएं में से पानी भरे, पिए, ऊर्जा ग्रहण करे और आगे की अपनी यात्रा पूरी करे। आपने देखा होगा पुराने समय में जब लोग यात्रा पर निकलते थे तो अपने साथ एक सूत की डोरी और एक लोटा जरूर रखते थे। कुएं होते थे, उनसे पानी भर करके पिया करते थे। तो उस सेठ ने भी इसी उद्देश्य से एक कुआं सड़क के किनारे बनवा दिया कि लोग आएं, इसका पानी पिए, अपनी पिपासा शांत करें, ऊर्जा प्राप्त करें और अपनी यात्रा पूरी करें। कुछ समय तक ये क्रम चलता रहा। किसी एक व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि लोग तो वैसे ही बेचारे यात्रा से परेशान होते हैं, थके हुए होते हैं, और उस साथ उसके समय उनको इतना सामान साथ में होता है और रस्सी और लोटा और साथ में रखना पड़ता है। तो अगर ऐसे लोगों को मैं स्वयं पानी भर कर के और बाल्टी यहाँ रख दी जाए या मटका रख दिया जाए तो उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। जब ऐसा हुआ तो लोगों को अपने साथ रस्सी और लोटा रखने की आदत छूट गई। पानी भरा भराया मिलने लगा। उसके पश्चात किसी और व्यक्ति के मन में ये विचार आया कि अगर ऐसे समय में अगर इसमें कुछ और थोड़ा मीठा और थोड़ा सा नींबू अगर मिला करके शरबत बना करके अगर पिलाया जाए तो यात्रा करने वालों को और थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। ये भी हुआ। अब लोगों को ये आदत पड़ गई कि कोई आए और हमको पानी पिलाए, शरबत पिलाए, ताकि हम अपनी यात्रा पूरी करें। कुछ समय के पश्चात ऐसा हुआ कि लोगों ने उस कुएं को तो ढक दिया और उसी कुएं में से पानी भर करके और उस सड़क के आसपास जो चौराहा था वहाँ पर अपनी अपनी दुकान सजा करके बैठ गए और उसमें तमाम तरह से आकर्षित करने के लिए तमाम तरह के रंग मिला करके शरबत बना करके लोगों को पिलाने लगे और पैसे भी लेने लगे। जब उस सेठ को ये पता लगा कि मैंने जो कुआं बनाया था वो कुआं तो लोगों ने बंद कर दिया, ऊपर से ढक दिया और उसी से पानी लेकर के और उस पानी में तमाम तरह की मिलावट करके जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अपनी अपनी दुकान सजा करके बैठ गए हैं। तो उन्होंने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक को भेज करके कहा कि जाओ उस कुएं को दोबारा खोल दो और लोगों की दुकानों को बंद कर दो। उस सेठ, अपार धनराशि वाला जो सेठ, वो परमपिता परमात्मा जिसके पास ज्ञान रूपी अपार संपत्ति, अनंत संपत्ति थी, उसका सदुपयोग हो सके इसलिए उस ज्ञान का मनुष्य के कल्याण के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है वो वेद के रूप में, जिन्हें हम 4 संहिताओं के नाम से जानते हैं, वो एक कुआं
दे दिया ताकि लोग इसमें से ज्ञान अपनी अपनी सुविधा अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार लें और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करें। कुछ लोगों ने ये सोचा कि लोगों को इनको समझने में श्रम करना पड़ता है, उनके श्रम में थोड़ी सी कमी लाए, उसकी व्याख्याएं रख दी उपवेद के रूप में, ब्राह्मण ग्रंथों के रूप में, शास्त्रों के रूप में, इस तरह से व्याख्याएं। तो लोगों का जो बौद्धिक श्रम था वो कम हो गया। और जब आप अपने शरीर के अंगों को देख लीजिए, शरीर के जिस अंग का आप जितना कम उपयोग करेंगे वो उतना ही क्षीण, उतना ही कमज़ोर होता हुआ चला जाए। अच्छा बताइए, दाहिने हाथ में और बाएं हाथ में क्या फ़र्क है? दोनों में एक जैसी ही शक्ति का प्रवाह हो रहा है, लेकिन हम बाएं हाथ का प्रयोग हम कम करते हैं, इसलिए वो उतना दक्ष, उतना कुशल नहीं होता। और जो लोग बाएं हाथ से काम लेते हैं, दाहिना हाथ कम काम में लेते हैं, उनका दाहिना हाथ कमज़ोर हो जाता है। तो इस तरह से हम अपने शरीर के जिस अंग का कम प्रयोग करेंगे उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य उतना ही कम होता चला जाएगा। तो लोगों ने जब अपनी बुद्धि का उपयोग कम करना, जब उन्हें व्याख्याएं लिखी लिखाई मिलने लगी तो अपनी बुद्धि का उपयोग कम किया और उससे उनकी बुद्धि की क्षमता कम होती चली गई। धीरे धीरे और जब समय बदलता गया तो लोगों ने उस कुएं को जैसे ढक करके उससे पानी लेकर के उसमें मिलावट करके बेचना शुरू कर दिया था, दुकानें सजा करके बैठना शुरू कर दिया था। ठीक उसी तरह से वेद के ज्ञान में मिलावट करके लोगों ने अपने अपने धर्म, संप्रदाय और मत की दुकानें खोल करके बैठ गए थे और जो वेद ज्ञान था उसको बिल्कुल ढक दिया था, उसको पीछे रख दिया था। तो उस सेठ ने, उस परमपिता परमात्मा ने भी अपने एक सच्चे सेवक को, जिन्हें हम गुरुवर देव दयानंद के नाम से जानते हैं, अपने उस शिष्य को भेजा और कहा जाओ, जा कर के वो सारी दुकानों को बंद कर दो और फिर से उस वेद ज्ञान रूपी कुएं को खोल दो। दयानंद की तो ऋषि दयानंद जी महाराज की ये कृपा है जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ, जिन वेदों को कहा जाता था कि भस्मासुर ले गया, उन वेदों को ऋषि दयानंद जी महाराज ने आकर के हम सबके समक्ष रखा। उसमें बहुत आपका योगदान रहा। और जो बच्चे स्कूल से आए थे, आपने देखे थे बच्चे बड़े अनुशासन में चल रहे थे, वो इन्हीं के विद्यालय के बच्चे थे। इन्होंने बच्चों को संस्कार दिया था। बड़े अधिक तो क्या कहें, हम आभारी हैं आचार्य जी के, जिन्होंने पिछले 4 दिवसों से हमारे लिए ज्ञान की ऐसी गंगा यहाँ उपस्थित कर दी और हम उसमें सराबोर हो रहे हैं। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान कैसे, कितने सरल शब्दों में वेद की वाणी से सिंचित करके और भाई साधु संतों की वाणी से उसको पुष्ट करके सरल रूप में हमें दे दिया, सचमुच सराहनीय है। ऐसा भीतर अगाध प्रेम, श्रद्धा और ईश्वर प्रणिधान आपकी भाषा में जो हमें मिला, हम सचमुच धन्य हैं आपकी वाणी को सुनकर। हम तो ये जो रजत जयंती है ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे 50 वर्ष की हो गई, 25 वर्ष की नहीं, हम इतने पुराने लग रहे हैं। इसलिए आनंदित हो जाइए और परमेश्वर हमें हमारे पुण्यों का लाभ देने के लिए ही ऐसे ऐसे विद्वानों को हमारे पास लेके आते हैं। नहीं तो हमारे कहाँ कहाँ ऐसे पुण्य कर्म जो आप सब जैसे प्रबुद्ध जन, विद्वत जन, ये मैं तो सुबह आज कल्पना कर रही थी कि बहनों से कहूँ कि भाई एक ऐसा संगठन तैयार करो कि जो आर्य महिलाओं का एक बड़ा सा आध्यात्मिक मंच तैयार करे। देखिए, फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। कैसे कह दूं यह उपवन तेरा सदा मधुमास बना रह पाएगा। जो भी जन्मा इस धरती पर, जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है। कहते हैं ना कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। जो भी जन्मा इस धरती पर पैदा होते ही रोया है, जागा जीवन भर रोते ही दो पल न चैन से सोया है। सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है।
सपनों को मैंने बनते और टूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं हर स्वप्न तुम्हारा पूरा ही हो पाएगा। सुख रूप और श्रृंगार, जिसमें सारा संसार पागल है आज। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन, सिर्फ 2 दिन की तो बात है। कुछ लोग 4 दिन की चांदनी कह देते हैं, बात 2 ही दिन की है। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन फिर चला गया। सुख रूप और श्रृंगार सदा महका 2 दिन फिर चला गया। जिसने अभिमान किया निज पर वह अहम स्वयं से छला गया। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है। सूरज को मैंने चढ़ते और उतरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है। सागर को गागर को भरते और फूटते दोनों देखा है, कैसे कह दूं यह कलश तुम्हारा सदा भरा रह पाएगा। कैसे कह दूं यह अभिमान तुम्हारा तुम्हें अमर कर पाएगा। बस इतनी सी समझ अगर हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो गई, अभिमान श्रियम हंति। और ऋषि दयानंद इसको सत्यार्थ प्रकाश में विदुर के इस वचन को उद्धृत कर देते। जहां अभिमान है वहां न श्री है न शोभा है, वहां जीवन के सब तार छिन्न विछिन्न हो जाते हैं। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। लहू से कासा ये तकदीर, कासा कहते हैं प्याले को। धर्म के नाम पर प्यारों हमें मरना नहीं आता। लहू से कासा ये तकदीर हमें भरना नहीं आता। हमारी तबाही का कारण है बस इतना मित्रों, हमें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। जिस दिन कथनी और करनी में एकता हो गई, वही तो आपके जीवन का धर्म है, वही तो सूत्र है। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे भगवान की वेद वाणी से, स्वस्ति पंथाम अनुचरे। हम स्वस्ति पथ के अनुचर बन जाएं, अनुयायी बन जाएं, अनुगामी बन जाएं। सूर्य चंद्रमस इव, सूर्य और चंद्रमा की तरह, सूर्य चंद्रमसौ इव। और कैसे तो कहा पुनर्ददता अग्नता जानता संगमे वही। यहां हर किसी का हाथ, हर किसी का साथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का हाथ पकड़ना हो, किसी का साथ पकड़ना हो, तो उन्हीं का पकड़ो जिनके जीवन में दान है। और दान कौन दे सकता है? जिसका हृदय खुल चुका है, जो खुली मुट्ठी रहता है। हाथ खुले मुट्ठी, बंद मुट्ठी ये जिंदगी नहीं है। हाथ खुले हो ये जिंदगी है, सहज है। ये मैंने सुना है ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर एक कहानी कहा करते थे कि एक सम्राट हुआ, ये भाव कथा है, अद्भुत है। वो सम्राट हर रोज वो इतना अन्न धन लुटा देता था, जिसको जो चाहिए सब बांटता था। एक भिखारी था, भिखारी भी रोज सोचता था कि मैं जा करके खड़ा हूं, लेकिन भिखारी था वो उसको लाइन में, वो जब भी जाता कितना भी, वो इतना पीछे हो जाता था कि वो और उसको कोई खड़ा भी नहीं होने देता था पंक्ति। भिखारी जो ठहरा, उसकी पत्नी ने कहा जब राजा से मांगने जा रहे हो तो कुछ ढंग के कपड़े तो पहन लो, रोज जाते हो। तो उसने मांग करके कपड़े उधार किसी तरह से व्यवस्था किया, उसको ठीक ठाक कपड़े, और सोचा कि रात सोऊंगा ही नहीं, क्योंकि सुबह उठ करके पहला ही व्यक्ति बन जाऊं मैं। और ऐसा ही हुआ, वो जा करके बिल्कुल लाइन लगी है, लेकिन पहला व्यक्ति आज भिखारी है। जब वो जा रहा था तो पत्नी ने कहा देखो हम भिखारी हैं, रोज आप घर से निकलते हो तो अपने भिक्षा पात्र में अपने घर से ही कुछ डाल करके चलते हो, तो फिर आपका कटोरा भर जाता है। आज भी आप जाइए तो अपना भिखारीपन मत छोड़िए, कुछ ले करके। तो वो गरीब मोटे मोटे चावल, उसने कहा अरे पागल है, ना समझ है, तू क्या बोल रही है, मैं राजा के पास जा रहा हूं और इसको लेके क्या करूंगा। तो
पत्नी ने तो पूरा भर के कटोरा देना चाहा था उसमें, जा रहे हो राजा के सामने लेकिन लेके तो जाओ। उसने कहा नहीं, तो बड़ी मुश्किल से बामुश्किल एक मुट्ठी चावल वो पत्नी के हाथों से ले पाया था। बड़ा सा थैला आज ले लिया है कि राजा के पास से लेना है, पहला व्यक्ति। फिर तो उसके बाद उसके पीछे लंबी लाइन लग गई और हद तो तब हुई। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि राजा जब सम्राट आया रथ पे सवार, क्या अद्भुत दृश्य था। लेकिन राजा ने अपने रथ से उतरते ही आज कहा कि आज मैं खुद अपने दामन फैलाता हूं और जो पहला व्यक्ति है उसे मुझे आज लेना है। उस भिखारी की आप सोच सकते हो, कितने दिनों से प्रतीक्षा करता था कि मैं जाऊं राजा मिले, राजा आज दिखा है। दुर्भाग्य उसके तो पांव कांप गए। और संयोग एक अद्भुत घटना ये भी घटी थी, भिखारी ही था कि जो कुछ ले करके आया था, चाहे एक मुट्ठी चावल ही सही, नहीं तो ऐसे सारे पीछे ऐसे भिखारी थे जो कुछ लेके नहीं आए। अब सबने वो पीछे भागना चाहता है कि मैं पीछे भाग जाऊं, कोई मैं पहला व्यक्ति मैं क्यों बनूं, मैं तो भिखारी हूं। लेकिन जो उसके पीछे खड़ा था उसने उसको पकड़ लिया, जो उसके पीछे खड़ा था उसने उसको पकड़ लिया। कोई आगे आने को राजी नहीं, आज ये भिखारी ही आ गया। ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि सम्राट ने उस भिखारी के आगे अपना दामन फैला दिया। भिखारी ने रुआंसा होकर के आंखों में से आंसू अपने दुर्भाग्य पर कि आज मैं राजा के भी सामने आया तो मेरा दुर्भाग्य मेरा यहां भी पीछा कर गया। राजा आज मुझसे मांग रहा है, भीतर से चीत्कार कर रहा है, रो रहा है कि मेरा भी दुर्भाग्य शायद ये इस जिंदगी में तो मिटना नहीं है। तो बड़ा मुश्किल से अपनी हाथ अपनी झोली में डाले, उठा करके ना समझ को चाहता तो रो करके थैला ही फेंक देता। आज रोना ही तो था, लेकिन भिखारी जो था उसने बड़ा मुश्किल से कभी दिया तो ना था ना। भिखारी सारी जिंदगी मांगा था, देना आया ही नहीं। बड़ी मुश्किल से उसने 5-7 दाने चावल के हाथों में उठा पाए और राजा के दामन में फेंका। उसके बाद राजा ने सबको मालामाल कर दिया, सिर्फ भिखारी को छोड़ करके। भिखारी तो रोता पीटता घर पहुंचा है, लेकिन आज लोग बिन मांगे उसका थैला भर गया, लेकिन उसको खुशी नहीं है क्योंकि राजा ने तो नहीं दिया ना। लोग उसके थैले को भर दिए थे, जो मिला था, लो भाई तेरे थैला, तू ही तो पहला था। लोगों ने भर दिए। वो जाकर के थैले को जाकर कैसे पटक दिया अपनी पत्नी के आगे। पत्नी देखती है बड़े इसमें हीरे जैसे चमकते हुए पत्थर और चावल के ही साइज के। उसने कहा क्या हुआ, कोई जौहरी मिल गया था? क्योंकि राजा के पास तो आप पहुंच नहीं पाए होंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसी खुशी उसे तो कुछ है नहीं। उसने सिर पीट लिया। उसने कहा भगवान राजा मिला था, सारी कथा। बोले पत्थर ये चमकते हुए, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा भागे भागे वो जौहरी के पास गए। बोले ये तो अनमोल हीरे हैं। और जैसे ही उसकी पत्नी बताती है कि तो हीरे हैं, ये जवाहरात हैं, और 5-7 वो पत्थर चमकते हुए थे। अब उस भिखारी को रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं, उस भिखारी को समझते देर नहीं लगी, ये पत्थर कहाँ से मिले। बोले जो पत्थर मैंने राजा के दामन में फेंक दिया था ना, वो जो चावल के दाने मोटे मोटे, वो 5-7 फेंके थे, वही 5-7 चावल वो हीरे में तब्दील हो गए थे। तो भिखारी रोता है, छाती पीटता है कि मैं कितना नासमझ, मैंने पूरा अपने थैले का चावल ही क्यों नहीं फेंक दिया। राजा तो हमें मालामाल करने आया था, आज अपना दामन फैलाया था, हमने जो दिया है वो हीरे में तब्दील हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते हैं कि वो राजा कोई और नहीं, वो परमात्मा है। और वो भिखारी भी कोई और नहीं, वो हम ही लोग हैं। और परमात्मा हर पल एक बार तो कहता ही है कि तुम मेरे दामन में तुम क्या दे सकते। 5 यज्ञ वो दान ही तो है जो हमें देना है। ब्रह्म यज्ञ में आप सबसे बड़ी दान आप क्या देना है आपको पता है, आपको समय देना है। एक किसी चिंतक ने पूछा, एक ने धन दान दिया, एक ने समय का दान दिया, दोनों में से बताओगे कौन सा बड़ा दान है? क्यों? इसका उत्तर शायद हमें ना हो, लेकिन आपको बताऊं, धन फिर वापस आ सकता है, लेकिन जो समय चला गया वो वापस नहीं आने वाला। महान व्यक्तित्व में सभी आप परिचित हैं। आज के हमारे अध्यक्ष माननीय श्री दैनिक भास्कर के जगदीश जी शर्मा हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी, आप अपने हृदय के उद्गार दिल खोलकर तो हमारे समक्ष आएंगे और विराजमान होंगे। कोठारी जी ने अपना समय दान कर ही दिया है,
तो फिर मुझे परेशान नहीं करना चाहिए किसी को भी, और समय की बहुत ज़्यादा जरूरत भी नहीं है। जो लोग झगड़ते हैं, मारपीट कर लेते हैं, तो वो एक दूसरे को 5-10 मिनट सुनते हैं क्या? हाँ। एक ने 2 वाक्य बोला और सामने वाला दौड़ पड़ता है उसको पीटने के लिए, फिर दूसरे ने बोला। बस झगड़ा करने के लिए तो 2-4 शब्दों में हो जाता है ना। दुनिया में कोई भी झगड़ा आज तक ऐसा हुआ क्या कि पहले आधा घंटा उसने झगड़े के बारे में बात की और फिर एक्टिव हुए लोग, तुरंत कर्म प्रवृत्त हो जाते हैं। क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना सा है कि झगड़े के दौरान वो जो शब्द सुनता है वो उसे चुभ जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाता, एक्टिव हो जाता है। तो जो शब्द दिल में उतर जाए आदमी को वैसा करने के लिए एक्टिव कर देता है। जब 2 शब्द झगड़ा करा सकते हैं तो 2 शब्द आदमी से अच्छा काम भी करा सकते हैं। महिला आर्य समाज का कार्यक्रम है और 25 साल हो गए। मैं 2-3 लाइन आपसे बहुत बात करना चाहता हूँ। महिलाएं निर्माण करती हैं। जो निर्माण होता है ना सर, जैसे अभी भोजन करने वाले हम सब लोग, तो भोजन में छोटी छोटी चीज कई बार होता है, क्या फर्क पड़ता है? मान लो वो जो रसोईया भाई है वो थोड़ा सा नमक ज्यादा डाल दे तो फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा खाने में? और थोड़ा कम डाल दे तो, थोड़ी मिर्ची ज्यादा डाल दे तो, और कम डाल दे, मतलब जीवन में छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ता है। जो महिला आर्य समाज है उसे सबसे बड़ा काम है कि जो महिलाएं अपने बच्चों का निर्माण करती है वो निर्माण करने की प्रोसेस उनको सिखा दे, प्रक्रिया सिखा दे। जैसे दुनिया की जो महिला में क्षमता है वो किसी में नहीं हो सकती। मैं कभी किसी माँ का स्टडी करना, 1 महीने के बच्चे से, 3 महीने के बच्चे से, 5 महीने के बच्चे से, 7 महीने, जब तक वो बोलने नहीं लग जाता है तब तक वो उससे पूरी उतनी ही बात करती है जैसे वो पूरा समझ रहा और सुन रहा है, और इसीलिए वो उज़्बेकी भाषा बोलता है। ये पंडित जी बिहार से हैं, तो बिहार में जन्मा हुआ बच्चा कभी भी राजस्थानी नहीं बोलेगा, और राजस्थान का बच्चा बिहारी नहीं बोलेगा कि साल भर होते ही वो बिहारी बोलने लगा। क्यों? वो जो माँ को सुनता है माँ उससे कंप्लीट बात करती है। लेकिन वही बात जो छोटी छोटी गलतियां कर जाती है, उसका करेक्शन करा दे तो बच्चा, जैसे बदला लेना बच्चा सीख जाता है, सबसे पहले उसकी माँ उसे बदला लेना सिखाती है। जैसे ही 6 महीने का बच्चा गिरा तो माँ कहती है मार दे जमीन को। और दुनिया की 100% माँ जो है वो जमीन पे पिटवाती है उस बच्चे से, बदला लिवाती है। उस बच्चे को कहती है कि वो आ जाएगा ऐसा नहीं करेगा, तो उसे वो दूध पिला रही है लेकिन वो धमका रही है कि ऐसा नहीं करेगा, तो वो जानता है आज तक कोई नहीं आया है, झूठ बोलना सिखा रही है। भूत आ जाएगा, पुलिस आ जाएगी, जो भी आ जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि जितना अच्छा आप लोग, इतनी अच्छी आप लोगों ने रैली निकाली। मुझे जब मालूम पड़ा कि बहुत अच्छी रैली निकल रही है, फिर उसके बाद रैली के कुछ 1 घंटे पहले हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग थी, मेरा पूरे डायरेक्टर्स यहाँ आए हुए थे, बोर्ड की मीटिंग थी यहाँ पे, और अचानक जो है इनका सुधा बेन जी या कोई उनका फ़ोन आया कि पुलिस वाले हमको परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अब मैंने कहा 1 घंटे में तो क्या परमिशन, बोले वहाँ जाओ वहाँ जाओ। मैंने कि इससे ज़्यादा 4 लोगों को फ़ोन करने से अच्छा अपन जाके खड़े हो जाए ताकि कोई बदतमीजी नहीं हो जाए। पर महिलाओं की हिम्मत, तो उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्थित प्लान के साथ रैली निकाली, बहुत बहुत बधाई। रजत जयंती समारोह आपने बहुत अच्छा मना लिया। अब मेरी किसी इतना सा निवेदन है कि जो महिलाओं में जो छोटे छोटे करेक्शन कराना, उनको मजा आ जाएगा आपके साथ जुड़ के। बाकी वो जो अपने रूटीन जीवन में करेक्शन कर लेगी तो उनके बच्चे अपने आप आगे बढ़ेंगे। उनको आर्य समाज की जय नहीं भी बोले तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो अच्छा काम है अपना आप आर्य समाज की वहाँ जय हो गई है। जो आदमी अच्छे काम करेगा वहाँ सब दूर आर्य समाज है, वहाँ केवल आर्य समाज की जय बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो आप वैसा करके ऐसा कार्यक्रम करिए। आप लोगों को जहाँ जैसी भी सहयोग की जरूरत हो आप जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। महिला समाज ने चारों वेद का सुंदरिया रचाया है। महिला समाज ने चारों वेद का सुंदरिया रचाया है, और
ईश कृपा से रजत जयंती का भी अवसर आया है और ईश कृपा से रजत जयंती का भी अवसर आया है। महिला समाज में चार वेदिका सुंदरिया रचाया आचार्य राम दयाल जी ने आचार्य राम दयाल जी ने गीतों से समासा बांधा है गीतों से समासा बांधा है। आवाज मधुर बड़ी प्यारी है उपदेशों ने मन को लुभाया है। आवाज मधुर बड़ी प्यारी है उपदेशों ने मन को लुभाया है। महिला समाज ने चारों वेदिका सुंदर यज्ञ रचाया है।
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो विदश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। जैसा आदेश और निर्देश हुआ है, जो अभिनंदन पत्र श्री अर्जुन देव जी कालरा और श्रीमती सरोज जी कालरा को महिला आर्य समाज की ओर से दिया जा रहा है, उसका मैं वाचन कर रहा हूँ। ओम महिला आर्य समाज मानसरोवर जयपुर रजत जयंती समारोह 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर 2019 के अवसर पर श्री अर्जुन देव कालरा प्रधान आर्य समाज मानसरोवर एवं श्रीमती सरोज कालरा प्रधान महिला आर्य समाज मानसरोवर का हार्दिक अभिनंदन करके गौरवान्वित है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति अगाध निष्ठा के वशीभूत अथक प्रयासों से श्री अर्जुन देव कालरा दंपति ने मानसरोवर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रविवार 14 मई 1995 को आर्य समाज की स्थापना की, जिसका आज विराट स्वरूप हमारे सामने है। कर्मठ युगल श्री अर्जुन देव कालरा एवं सहधर्मिणी श्रीमती सरोज कालरा का मणि कांचन संयोग है। फलतः आर्य समाज मानसरोवर में नित्य प्रति प्रातः सायं निर्बाध अग्निहोत्र हो रहा है, चाहे स्वास्थ्य अथवा ऋतुओं की विषम परिस्थितियां हों। रविवारीय सत्संग एवं पर्व विशेष पर वैदिक विद्वानों के प्रवचन उद्बोधन अपनी विशेषता लिए हुए होते हैं। प्रति बृहस्पतिवार को महिला सत्संग समाज भवन अथवा महिला सदस्यों के आवासों पर भी हो रहे हैं। सामाजिक समरसता कालरा दंपति में संपर्क साधने की अपार क्षमता है। समाज के साधारण सदस्य की भी कुशल क्षेम उनके निवास पर पहुंचकर जानना स्वभावगत गुण है। दीर्घ आयुष्य आर्य समाज के सिद्धांत एवं मर्यादा पालन का ही प्रभाव है कि संन्यास आश्रम के पड़ाव पर भी कालरा दंपति की कार्य क्षमता युवा सदृश बनी हुई है। समग्रतः हम सबकी उत्कट अभिलाषा है कि कालरा दंपति चिरायु हों एवं उनकी कार्य क्षमता बनी रहे, ताकि समाज के क्षेत्र को उनका मार्गदर्शन दीर्घ काल तक मिलता रहे। महिला आर्य समाज मानसरोवर की कार्यकारिणी एवं सदस्यों की ओर से शुभाकांक्षी श्रीमती सुधा मित्तल, मंत्री महिला आर्य समाज मानसरोवर जयपुर। महर्षि दयानंद की। और एक मेरी इच्छा है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आर्य समाज मानसरोवर का अपना एक भवन, अच्छा स्वतंत्र भवन भी होना चाहिए। मैं समझता हूँ ये आर्य जन संकल्प लेंगे और योजना बनाएंगे तो कोई कठिन काम नहीं है, इसे भी हाथ में लिया जाना चाहिए। और अगर ये काम शुरू किया जाता है तो 5 लाख रुपए की राशि मेरी तरफ से मैं दान दूंगा। आज वो शब्द नहीं है मेरे पास जिस करके मैं सभी का धन्यवाद कर सकूं। बहुत कुछ दिया आप सब लोगों ने हमें, इतना मान सम्मान तो मेरा ख्याल है आज तक कहीं नहीं हुआ होगा जितना आज मेरी आर्य समाज ने, महिला आर्य समाज या बाकी आर्य समाज ने दिया है। मैं तो अपने लिए नहीं, मैं तो मित्र परिवार के लिए कह रही थी, सोच रही थी कि मेरा मित्र परिवार के साथ क्या संबंध बना कि आज हम इस स्थिति में आए। मैं आपको बता दूं, जब ये छोटी सी जगह हमें मिली थी तो सुधा की सास और ये शरीर घर घर जाके यूं झोली पसारते थे कि कुछ दान दे दो, जगह बनाई है, इसको ठीक करवाना है। छोटी सी जगह मिली है, इसको बड़ा करवाना है, आर्य समाज की स्थापना करनी है। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 2 रुपए दिए, किसी ने 10 रुपए दिए। जब हमारे पास 100 रुपया इकट्ठा हो जाता था शाम तक, यानी दोपहर 2 बजे तक, खाना खाने के टाइम तक, तो हम कहती थी शांति बेंदी और हम कि आज की कमाई हो गई, चलो अब घर चलते हैं, शाम को फिर वापस आएंगे। वो दिन नहीं भूलते। मगर जैसा इन्होंने लिखा या मैत्रेयी जी ने बताया कि कर्म करना जो है सबसे बड़ा है, और मेरा विश्वास भी कर्म में ही है। घर में हो
चाहे बाहर में हो। मैं तो यही कहती हूँ, जब तक कर्म नहीं करोगे तो भाग्य नहीं बनेगा, कुछ काम नहीं होगा। कर्म करना पहली चीज़ है। मैं आज ये सुधा से कह रही थी कि हमारी बहनें संगठित तो ज़रूर हैं, मगर थोड़ा सा कर्म करने में पीछे हैं। इनको जागृत करें, इनको उठाएं। अब हमारे तो पक्के फल हो गए, हम तो आज नहीं कल टूट जाएंगे, फिर संभालना तो इन्हीं को है। और मैं बहुत खुश हूँ, ये युवा शक्ति हमारे साथ जुड़ गई है। मित्तल, सतीश के मित्तल और सुधा, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है 5-6 सालों में इस कार्यक्रम को करने में, शायद वो हमने भी नहीं किया। ठीक है, ज़रूरी है ये बात। मैं ये कह रही हूँ कि कर्म करना फर्ज है। हम दोनों ने ही, सतीश जी सुबह आके यहाँ व्यवस्था करते थे, 1 घंटा 1.5 घंटा लगा के जाते थे, बाद में हम आ जाते थे, सारा संभाल लेते। भाई होता तो सहयोग से है सब कुछ, बिना सहयोग के कोई कुछ नहीं होता। एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक अकेले हम नहीं, ये पूरा समाज ही संगठित है हमारे साथ। हम सभी ने मिलकर इसको बनाया है। और आज मेरे दिल की बात कोठारी साहब ने कह दी। मैंने शायद पिछले टाइम भी कहा था कि मेरे दिल में ये तमन्ना है कि मैं उस गली में एंटर करूं, जब मेरी आंखें देखें कि वेद भवन लिखा हुआ है। इतनी बड़ी हमें जगह मिल जाए कि हम वेद भवन बना सकें। वेद भवन के लिए हम अपनी राशि को इकट्ठा कर सकें। इन्होंने 5 लाख का अपनी तरफ से दान देने का दिया है। मैं बोलती हूँ सभी बहनें समर्थ हैं, सब कोई संपन्न है। बोल दो ना, अभी जगह मिल जाएगी और हम अपना वेद भवन बना लेंगे। और कर्म करने के लिए सभी इकट्ठे हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। तो मेरी ये तमन्ना शायद इस जन्म में पूरी हो कि ना हो, मगर 2 लाख के लिए हम तैयार हैं। जगह लो, अम्मा छोड़ के गई है 1 लाख रुपए हमारे। 2 लाख लो जी, 5 लाख कोठारी साहब ने कहा है, 2 लाख सुधा मित्तल और सतीश मित्तल ने कहा है। कर्तव्य ध्वनि से स्वागत करें। 2 लाख हम देते, 2.5 लाख देते हैं, 2.5 लाख हमारी तरफ। मैं हमेशा ये विश्वास करता रहूं, अगर परमात्मा के ऊपर आपका दृढ़ विश्वास है तो जो आप सोचते हैं अवश्य होता है। परमात्मा खुद सहयोग भेजता है। मैं लोगों को मिसालें भी देता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो लोगों को संपर्क करके जोड़ना ही था, बल्कि जितनी समाज आगे बढ़ी है, जितने विद्वान लोगों का मार्गदर्शन हमें मिला है, हमें कभी बाहर जा करके बुला करके नहीं लाना पड़ा। परमात्मा ने खुद हमें यहाँ पर भेजा उन लोगों को हमारे पास। मैं लोगों को मिसाल दिया करता हूँ, दोनों समाजें इकट्ठे एक ही टाइम में खुली थी, वैशाली समाज की भी और मानसरोवर समाज की भी, और दोनों अच्छा काम कर रही हैं। और परमात्मा का इतना शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे पास वो साधन नहीं है जो वैशाली के पास हैं, फिर भी हम उनके तकरीबन बराबर चल रहे हैं, क्योंकि उनको गोयल साहब का डीवी स्कूल का सहयोग था और आचार्य रामपाल जी का पास। हमारे पास तो कोई विद्वान ही नहीं है। परमात्मा किसी ना किसी को कभी ना कभी भेजता रहता है। अच्छा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, भवन की बात हो रही है। मेरे मन में काफ़ी समय से नैयर साहब को मैं देख रहा हूँ, वो इस चीज़ के गवाह हैं। मैं कितनी बार उनके पास गया और जो हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन होते थे उनको मिलना, ये करना वो करना, लेकिन वो हमारा काम नहीं पाया। फिर गवर्नमेंट बदल गई, फिर ये हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि वो अब जो है ना, कुछ उन्होंने नियम बनाए कि भाई पेमेंट के हिसाब से इतना गज लोगे तो इतना एडवांस देना पड़ेगा, ये करना। हमने वो 5,000 रुपया, पहले हमने 2,000 गज की जगह मांगी थी। जब उन्होंने पैसे इतने रख दिए कि एप्लीकेशन के लिए, फिर हमने 200 गज के लिए अप्लाई किया और 5,000 रुपया जमा करवाया। कुछ अरसे के बाद हमें जब तक कोई जवाब नहीं आया, कुछ हमारे कोषाध्यक्ष जी कहने लगे पैसा निकलवा लें क्या। मैं कहा अभी रहने दो, गवर्नमेंट के पास पड़ा है ना, कभी कोई ना कोई आदमी आएगा, अगर हमारा सहयोग दे करके उस एप्लीकेशन को निकलवा करके हो सकता है हमारी सहायता कर दे। यहाँ बहुत से ऐसे सज्जन बैठे हैं जिनका बहुत रसूख है, सब कुछ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कोई ना कोई जगह ये दिलवा देंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, ये क्योंकि
मैं बड़ा इनका मान करता हूँ श्रीमती जी का कि मैंने कहा ये बोलने लगे इसे मुंह से भी कितना देंगे। मैं आपको बता दूं, अगर हमको जगह लाट हो जाती है, कोठारी साहब ने भी जैसे कहा है, मैं अपनी तरफ से 10 लाख रुपया दूंगा, मैं अपनी तरफ से दूंगा। लेकिन ये समाज तब आगे ज़्यादा तरक्की कर सकती है जिसको कहते हैं ना होम कमिंग। जो भाई बहन किसी भी बात पर नाराज होकर के कुछ मेरे से गलती हो गई, कुछ होगी, मैं सबके सामने हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूँ। मैंने इतना तक वो 2 विद्वानों को मिलाकर के भी कोशिश की, मैं पद छोड़ने को तैयार हूँ, सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर कोई यंग ब्लड आकर के इसको संभालना चाहे, वो अगर चाहते हैं, मैं साथ में अपना सहयोग एज ए मार्गदर्शक दे सकता हूँ। बाकी काम करने के लिए अगर वो लोग आगे आते हैं, मैं अपना पद छोटा, मुझे कोई लालच नहीं है किसी चीज़ का। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको, सब लोगों से भी यही है। तो इसीलिए जो है ना, मैं और ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब आप आए आगे और उस कार्य को आगे में। दोनों का भी स्वागत होगा। सती जी, 1 मिनट दीजिए। सुधा जी, श्री अर्जुन देव जी, दोनों के संरक्षण में इन गणपति का स्वागत किया जाएगा। सतीश जी, ये ऐसे समय बड़े भाग्य से आते हैं। ओ सभी ताली बजावें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आचार्य जी का उपदेश कि हम बड़ों का हुई नहीं, अभी मेरी तो शुरुआत है अभी। और मैं ये जो कुछ भी कर पाती हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं करती, इसमें मेरा पूरा परिवार सहयोग देता है। मेरे पति, मेरी बहू, मेरे बच्चे, यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी मेरा इसमें सहयोग करते, तब मैं सब कुछ कर पाती हूँ। तभी तो कभी सम्मान के काबिल हो। आइएगा, ताली बजा के बहनों स्वागत करेंगे सभी। बिजली में सहयोग दिया उन सभी इलेक्ट्रीशियन का धन्यवाद। साथ में जो टेंट वाले हैं उनका भी धन्यवाद करते हैं। साथ में फोटोग्राफर जो भी हमारे आए हुए हैं सब लोग, और हमारे डॉक्टर श्री रामदेव रमा जी का, उसी बेटी का स्वागत सुजाता करेंगे। है वो अनुराग आज से ले लें, और सिर्फ 50 रुपये कीमत पड़ी है। डॉक्टर दीदी, उनका सम्मान कर रही हैं हमारी प्रधाना जी श्रीमती सरोज कांडला जी। हमारी बहन मंजू जी, मंजू तिंगला जी आइए और प्रतिनिधि सभा का सम्मान करेंगे। तो हमारे साथ में बहुत ही सहयोग रहा, और जो भी पूरी रूपरेखा बनवाई थी इन्होंने बनवाई। दीदी का भी सोल है और ये शास्त्री की ये भी है। शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जय हो। गुरुवार स्वामी पूर्णानंद जी महाराज की जय हो। गुरुवार स्वामी ब्रजानंद महाराज की जय हो। विश्व गुरु महर्षि देव दयानंद सरस्वती की। ओम शांति। जो युवा वर्ग है, जो भोजन परोसने में सहायक बने, जो युवा वर्ग है वो भोजन, और युवा वर्ग और जिनको सीढ़ी की आवश्यकता है वो मेरे से आकर के ले लें। शोभा यात्रा की जो सीढ़ी है वो मेरे से आकर के ले लें। सिर्फ 50 रुपए की जो इसकी कीमत बैठी है, 50 रुपए। घर में चोर नहीं आएगा, चोर आए तो पता नहीं, पास हो जाएगा, फेल नहीं होता था।